प्यारे दोस्तों, आप सबका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो देखने के पहले आपसे एक छोटी सी बात कहूं कि आज तक मैंने मेरे चैनल में मेडिटेशन कोड में जितने भी वीडियोस अपलोड किए हैं उन सब में सबसे अनोखा ये वीडियो है, क्योंकि इसमें मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी में ज़ेन परंपरा के जन्म का रहस्य छुपा है। तो दोस्तों, एक एक शब्द को महसूस करिएगा, आत्मसात करिएगा और पूरे हृदय से इस कहानी को सुनिएगा। ऐसा हुआ कि वैशाली नगर में एक सुबह, बड़ी अनोखी सुबह थी। सूरज की पहली किरण एक झोपड़े पे पड़ती है और सुदास नाम का एक चमार अपनी नींद में से उठता है। उठ के पाता है कि उसके शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा का संचारण हो रहा है और ऐसी दिव्य ऊर्जा उसने अपनी जिंदगी में इसके पहले कभी महसूस नहीं की थी। बड़ा खुश अपने झोपड़े के बाहर निकलता है और देखता है कि उसके झोपड़े के बाहर एक छोटा सा तालाब, एक छोटी सी तलहटी होती है। उसमें एक बहुत ही बड़ा और बहुत प्यारा कमल खिला है। कमल जो था वो नीले रंग का था, नील कमल जिसे हम कहते हैं। उसने सूरज की ओर देखा, आसमान की ओर देखा और ये सोचा कि ये तो बेमौसम ये कमल कैसे खिल गया यहाँ पे। आज तो कुछ अद्भुत उसके साथ होने वाला है। इस विश्वास से उसने उस कमल को तोड़ा और थोड़ी देर उसके बारे में सोचता रहा कि इस कमल का क्या किया जाए। उसे एक युक्ति सूझी कि क्यों ना इस नगर के बादशाह को वो कमल बेच दिया जाए, जिससे उसे खूब पैसे मिलेंगे और महीने 2 महीने का गुजारा हो जाएगा। बस वो सोचते सोचते यूं ही खड़ा रहता है और उस कमल को देखते रहता है। थोड़ी देर बाद में उस कमल की खूबसूरती कुछ और होती है दोस्तों। थोड़ी देर बाद में नहा धो के कमल अपने हाथ में लेके वो बादशाह के राजमहल की ओर बढ़ जाता है। रास्ते में यूं ही ख्याली पुलाव बनाता है कि क्यों ना इस कमल के बदले में राजा को 10 सोने की अशर्फियां मांगो। मैंने कभी जिंदगी में सोना देखा नहीं है। शायद हो सकता है कि इस कमल को देख के बादशाह मुझे 10 सोने की अशर्फियां दे दे। बस यूं ही ख्याली पुलाव, शेख चिल्ली जैसे बनाते बनाते वो रास्ते में आगे बढ़ जाता है और अचानक देखता है कि सामने से उस नगर के वजीर का रथ उसकी ओर बढ़ा आ रहा है। वो रास्ते के थोड़ा सा किनारे हट जाता है। वजीर का रथ उस कमल को देख के अचानक वजीर कहता है कि रुको यहां पे। वजीर बिल्कुल उसके पास में रुकता है। सुदास को ऐसा लगता है कि उससे कोई बहुत बड़ी गुस्ताखी हो गई। वो घबरा जाता है। वजीर उतरता है, उसे नमन करता है और कहता है कि सुदास, ये कमल तुम मुझे कितने रुपए में बेच दोगे? सुदास तो बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है कि अरे वाह, राजा तक तो पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वजीर ही इसको खरीदने के लिए तैयार है। सुदास बड़ा दिल पे पत्थर रख के कहता है कि हुजूर, इस कमल के बदले, इस नील कमल के बदले मुझे 10 सोने की अशर्फियां चाहिए। वजीर हंसने लग जाता है। अपने पास की एक पोटली निकालता है जिसमें 100 सोने की अशर्फियां होती है, सुदास के हाथ में रख देता है और कहता है कि 10 नहीं, मैं तुम्हें 100 सोने की अशर्फियां दूंगा। ये कमल मुझे दे दो। सुदास के तो पैर कांपने लग जाते हैं। वो तो मानो बोलना ही भूल गया हो। बड़ी टूटी फूटी आवाज में कहता है कि हुजूर, आप इस कमल का क्या करोगे?
और मुझे इतने दाम क्यों दिए जा रहे हैं? क्या मैं आपसे ये जान सकता हूं? वजीर कहता है कि बिल्कुल, यह कमल मैं भगवान बुद्ध के चरणों में अर्पित करना चाहता हूं। आज सुबह ही सूरज की पहली किरण के साथ भगवान बुद्ध का इस नगर में आगमन हुआ है। सुदास बात समझ जाता है कि क्यों सुबह सुबह उठ के मेरे शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा का संचारण हुआ था। वजीर कहता है कि दूसरी बात ये बताऊं कि यह मौसम कमल खिलने का नहीं है। हो सकता है बुद्ध के आगमन से यह चमत्कार हुआ है। दोस्तों, ऐसा सुना है कि बुद्ध जहां पे भी जाते थे, ऐसी कुछ अनहोनी घटनाएं घट जाती थी जो बिल्कुल अप्राकृतिक हो। बेमौसम ही फूल खिल जाते थे, बेमौसम बारिश हो जाती थी। ऐसे अद्भुत चमत्कार बुद्ध के साथ अक्सर हुआ करते थे। सुदास 1 मिनट के लिए स्तब्ध खड़ा रहा। उसने अपनी आंखें बंद की और बुद्ध का चेहरा स्मरण किया कि बुद्ध कैसे दिखते होंगे। उसने चेहरा स्मरण करने के बाद में बुद्ध के पैरों को भी स्मरण किया कि उनके पैर कैसे होंगे, क्योंकि वो चमार था। पैरों पे ही उसका ख्याल जाता था। और चरण के बारे में सोच के उसने वजीर से कहा कि हुजूर, गुस्ताखी माफ, यह कमल मैं आपको नहीं बेच सकता। इस कमल को तो मैं ही बुद्ध के चरणों में चढ़ाऊंगा। वजीर आश्चर्यचकित हो गया। उसने सुदास की वो बात को मान लिया और बड़े सम्मान पूर्वक सुदास से कहा कि बिल्कुल सुदास, यह कमल आप ही का हक है इस कमल को बुद्ध के चरणों पे चढ़ाने का। और वजीर वहां से निकल जाता है। थोड़े देर बाद में आश्चर्यों का आश्चर्य घट जाता है कि राजा का रथ सुदास के पास से गुजरता है। राजा भी वजीर जैसा ही करता है, अपने रथ को रुका के। वैसे देखा जाए तो राजा अपने रथ से कभी नहीं उतरते हैं नीचे, लेकिन उस दिन राजा अपने रथ से उतरते हैं, सुदास को नमन करते हैं और कहते हैं कि सुदास, ये कमल कहां से ला लिया तुमने? किस बाजार से खरीद के लाए हो? सुदास कहता है कि मालिक, राजन, यह तो मेरे आंगन के तलहटी में खिला है। बेमौसम मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा कहता है कि यह कमल तुम मुझे कितने दाम में बेचोगे? सुदास ने उसे वजीर की कहानी सुनाई और कहा कि हुजूर, इसको बेचने की मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। राजा ने कहा कि मैं तुम्हें 1000 सोने की अशर्फिया दूंगा। सुदास 1 मिनट के लिए उसने सोचा कि अगर मैं 1000 सोने की अशर्फिया ले लूं तो मेरे पूरे जिंदगी की, मेरे आने वाली पीढ़ियों की दरिद्रता दूर हो जाएगी। मुझे इसके बाद चमारी का काम करने की कोई जरूरत ही नहीं रह जाएंगी। उसने अपने पत्नी बच्चों के बारे में भी सोचा कि वो कितने खुश हो जाएंगे, कितने आनंदित हो जाएंगे। लेकिन दूसरे ही पल उसे बुद्ध के चरण भी याद आए। बुद्ध के चरण के आगे, चरणों के आगे 1000 सोने की अशर्फिया फीकी पड़ गई। दोस्तों, उसने कहा कि नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। राजा ने उसे कहा कि सुदास, मैं तुम्हें अपना आधा राजपाट दे देता हूं, ये कमल मुझे दे दो। सुदास तो उसने तो अपनी आवाज ही खो दी थी कि इतना मूल्यवान ये कमल हो सकता है, तो इससे बुद्ध के चरण कितने मूल्यवान होंगे। उसने कहा कि नहीं राजन, ये मैं नहीं दे पाऊंगा, मुझे माफ कर दो। भले इसके बाद में मैं जब इसे बुद्ध के चरणों में अर्पित कर दूं, उसके बाद भले मेरा सर कलम करवा देना, लेकिन ये कमल मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। राजा ने उसे प्रणाम किया
सुदास के पैरों में बस राजा झुकने ही वाला था। सुदास ने कहा कि मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं, मैं इसे नहीं दे पाऊंगा। और सुदास आगे निकल गया। राजा भी बुद्ध जिस दिशा में बैठे थे उस दिशा में निकल गए। थोड़ी देर बाद में आश्चर्य का आश्चर्य फिर घट गया सुदास के साथ। आज तो सुदास का दिन ही कुछ अजीबोगरीब था कि सामने से एक बहुत ही प्रज्वलित ज्योत जैसा एक व्यक्ति, साक्षात परमात्मा, साक्षात देव का देव, अपनी मस्त चाल में, मंद चाल में सुदास की ओर आ रहा है। और वो कोई नहीं, खुद भगवान बुद्ध थे, खुद भगवान गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध सुदास की तरफ देख के मुस्कुरा रहे थे। दोनों आमने सामने आए। सुदास तो रोने लग गया और उसने वो कमल बुद्ध के चरणों में अर्पित किया और साथ में 2 आंसू भी बुद्ध के चरणों पे सुदास के पड़ गए। बुद्ध झुके, अपने आंचल से आंसू को बुद्ध ने पोंछा, कमल उठाया और सुदास से कहा कि सुदास, मनुष्य जाति के इतिहास में तुमसे ज्यादा गरीब, अमीर आदमी नहीं पैदा हुआ है। तुम इस पृथ्वी के सबसे अमीर आदमी हो। इस कमल के लिए तुमने आधा राजपाट छोड़ दिया। तुम्हारी कीर्ति सदा गाई जाएगी सुदास। सुदास ने बुद्ध को नमन किया और सुदास अपनी राह चल पड़ा, बड़ा खुश, बड़ा आनंदित, ऐसे कि जैसे दुनिया की सारी दौलत उसे मिल गई हो और अब कुछ पाने लायक ना रह गया हो। बुद्ध ने उस कमल को लिया और अपनी सभा में बुद्ध गए। हजारों लोग उन्हें सुनने आए थे, हजारों लोग उन्हें देखने आए थे। बड़ा नाम सुना था बुद्ध का, उस नगर में पहली ही बार आगमन हुआ था। बुद्ध बैठे और खामोश रहे, ऐसा मानो कि उस बागीचे के, उस उपवन के सारे वृक्ष, सारे पक्षी, सारे जीव जंतु, सारी फूल, सारी पत्तियां बिल्कुल रुकी हो कि बुद्ध के मुंह से एक शब्द निकल जाए और उनकी आत्मा तृप्त हो जाए। बुद्ध खामोश ही रहे और उस खामोशी में कुछ अलग ही बात थी। अचानक बुद्ध का एक सन्यासी जोर से हंसा। बुद्ध भी मुस्कुराए और अपनी जगह से उठ के उस सन्यासी के पास में गए। सन्यासी भी अपनी जगह से उठ के बुद्ध के पास में आया, दोनों आमने सामने। और बुद्ध ने वो कमल का फूल अपने एक सन्यासी जिसका नाम महाकश्यप है उसे दे दिया। महाकश्यप फिर खिलखिला के हंसा। दोस्तों, उस कमल में, उस कमल को देने का जो रहस्य है, उस कमल में जैन परंपरा को बुद्ध ने महाकश्यप को दिया। महाकश्यप ने कुछ महीनों अपने पास में वो कमल रखा और फिर उसे बोधिधर्मा नामक एक सन्यासी को सौंप दिया। बोधिधर्मा जैन परंपरा के जनक है दोस्तों, और यही वो कहानी है, यही कहानी जैन परंपरा के जन्म का रहस्य है दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।